अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 1 की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और हम लास्ट क्लास के ही क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ रहे थे और आखिरी की थोड़ी सी बात लास्ट क्लास के में रह गई थी, तो वो मैं अभी करूँ। ये देखें, ये लास्ट टाइम ये डायग्राम थी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वाज द डायग्राम। ठीक है जी, तो ये थी डायग्राम बेसिकली, एंड इसके अंदर हमने एच, आई और जे का ये नाम दिया था इसको। ये भी अगर मैं एक बार और लिख दूँ, take only 1 minute. It was H, it was I, and it was J. ठीक है जी, जो टोटल इफेक्ट है वो H से लेकर और J तक। तो ये सब क्या कह रहा है? ये कह रहा है द टोटल इफेक्ट इज फ्रॉम H से लेके ये J तक, ये टोटल इफेक्ट। अब H में से I, ठीक है ना, और ये पूरा जो है बेसिकली प्राइस इफेक्ट है। इसमें से ये जो छोटा वाला है ये सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये इनकम इफेक्ट, तो ये हमने इसमें लिखा है कि एच आई एच जे इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एच जे इक्वल्स टू एच आई प्लस एच जे। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, इनकम इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एच आई, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच जे। और जब इन दोनों को प्लस किया, ठीक है जी, जब इन दोनों को ऐड किया तो price effect that is represented by HJ. तो price effect is in fact the sum of income effect plus substitution effect. तो ये जो मैंने सवाल आप लोगों को करवाया है, ये वाला सवाल, ये आप लोगों के दो तरीके से काम में आएगा। अगर प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर ये सवाल आता है तब भी आप इसको कर पाएंगे, और अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर पूछता है तब भी आप इस सवाल को इजीली कर पाएंगे। तो ये दो तरह से ये सवाल इस्तेमाल होगा, और इनमें से एक ना एक ज़रूर एग्जाम में आएगा भी। ये बात भी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से एक सवाल ज़रूर एग्जाम में आएगा। तो इस हवाले से भी आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 6 के नाम से, इनको मैं कहूँगा कि अपना नाम ज़रा चेंज कर लें। अदरवाइज नाम हमारे यहाँ ज़रूर आपने लिखना अपना प्रॉपर, ठीक है ना, नाम लिखें ज़रूर प्रॉपर, अदरवाइज आपको मैं रिमूव कर दूँगा। रीनेम का ऑप्शन होता है, आप उसको यूज़ करें। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, देन आई विल रिमूव यू, अदरवाइज आप अपना नाम चेंज करें, ठीक है। ये चैट में आके अपनी पहचान बता दें। अच्छा जी, चलें लेट्स से मूव ऑन, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर ये सवाल हो गया ख़त्म, ठीक है ना। अब एक नया सवाल हम शुरू करेंगे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मैंने कहा महाजेब कि ये सवाल दो तरह से यूज होगा। एक ये यूज होगा इनकम, एक ये अगर ये सवाल आता है कि एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो भी यही लिखेंगे। और एक और सवाल आता है कि मैं आप सवाल यहाँ लिख देता हूँ ना, ताकि आप ये सवाल भी लिख लें कि क्या सवाल इसका आ सकता है। तो द क्वेश्चन वुड बी प्राइस इफेक्ट is in fact the sum of income effect and substitution effect. Explain. दूसरा सवाल हो सकता है explain substitution effect. Explain substitution effect. ठीक है ना? ये दोनों सवालों में यही जवाब लिखा जाएगा। आई होप नाउ इट वुड बी 100% क्लियर। ठीक है? नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो आज हमारा इस चैप्टर का बेसिकली आखिरी सवाल होगा आज हमारा इस चैप्टर का। ठीक है? और आखिरी सवाल करने के बाद ठीक है ना, तो आखिरी सवाल हमारे चैप्टर का, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करें। अगर आप में से जो बच्चे इस वक्त पहली क्लास मेरी सुन रहे हैं, ले रहे हैं, तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा कुछ टॉपिक जो हो गए पूरे, उसकी सारी वीडियोस, जिस तरह ये भी इस वक्त क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सारी वीडियोस हमारी पूरे पूरे टॉपिक्स की रिकॉर्ड हम कर रहे हैं साथ साथ क्लास लेने के साथ साथ। अगर आप एडमिशन लेते हैं या आप अगर आगे पढ़ते हैं हमारे साथ, तो हम आपको वो तमाम वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना? इसका चैप्टर का एक आखिरी सवाल रहता है हमारा, तो हम वो भी कर ही लेते हैं। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ indifference curve. Explain characteristics of indifference curve. ये सवाल है, आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। जब मैंने खुद बीकॉम दिया था आज से तकरीबन 12 साल पहले, तो इस सवाल का जो है मैंने ये अटेम्प्ट किया था बेसिकली सवाल, और बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, आसान भी था बहुत। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So the heading will be characteristics of indifference curve. Heading is characteristics of indifference curve. लिखना शुरू करते हैं। Following are the, हमारी क्लास का उसूल याद रखिएगा, हैंड फ्री आपके पास होनी चाहिए, पेन और रजिस्टर साथ साथ आपने लिखना होगा। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ indifference curve. Following are the characteristics of indifference curve. Number one, the higher indifference curve to
the right of another shows higher level of satisfaction. The higher indifference curve to the right of another shows higher level of satisfaction. ठीक है जी? It can be explained by the following diagram in which I see अच्छा जी it explained by the it can be explained can के बाद भी लगेगा it can be explained by the following diagram in which IC1 carries lower level of satisfaction as compared to IC2. IC2 फुल स्टॉप ठीक है ना अब हमें बनानी होगी डायग्राम तो मुश्किल मरहला इधर शुरू हो चुका है हेडिंग डालेंगे पहले DIAGRAM डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम ठीक है ना चलिए शेप इंसर्ट शेप अच्छा तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ठीक है जी दिस इज डायग्राम 1 2 देख रहे हैं आप लोग दिस इज IC1 दिस इज IC2 ठीक है ना अब बनाइए यहाँ लिख लेते हैं गुड एक्स ठीक है जी
और यहाँ लिखना है गुड वाई, यहाँ लिख लीजिएगा एक्स एक्सिस और यहाँ लिख लीजिएगा वाई एक्सिस। हो गया। डायग्राम तो पूरी नजर आ रही है ना आपको, पहले डायग्राम आप बना लें। देखा आप, हमने कंप्यूटराइज भी डायग्राम बना ली फाइनली। देखा आप, ये पहले डायग्राम बना लें, फिर ऊपर का भी दिखा दूंगा अगर किसी का रह गया तो। ठीक है, जी। हैव यू डन इट? जिन्होंने कर लिया डन लिख दें, ताकि हम आगे बात अपनी बढ़ाएं। ये पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हमने क्या बताया कि देखिए इसमें दो इंडिफरेंस कर्व है, एक IC1 है और एक IC2 है। जो इंडिफरेंस कर्व 1 है उस पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम है, जो कि इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 है उस पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। नीचे वाली पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम है और ऊपर वाली पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। ठीक है जी, नीचे वाली पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम है और ऊपर वाली पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि हायर इंडिफरेंस कर्व, जो ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व होती है, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब थोड़ा ऊपर कर देते हैं हुजैफा, आपने कहा है। ये ले, स्क्रीनशॉट ले लें फौरन, ताकि हम वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, 1 2 3। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जो है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 करेंगे। लेट ज्वाइन करने वालों के लिए बता दूं कि इस वक्त हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेरेंस कर्व, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, वो कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 कर ली। अब हम कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 करेंगे। नंबर 2, एंड indifference curve is actually a bangle shaped curve, comma. It can be explained by the following diagram. An indifference curve is actually a bangle shaped curve. It can be explained by the following diagram.
ओके, एंड रेफरेंस कर्व इज एक्चुअली अ बैंगल शेप कर्व। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, बाकी शेप में अभी आपको बताता हूँ कैसी बनेगी। बैंगल, एज यू नो बैंगल किसे कहते हैं, क्या गोल गोल बनाएंगे, ये देखिए। फॉर्मेट शेप, ट्रांसपेरेंसी, कलर फिल कर देते हैं। अभी सही हो गया, ठीक है। एंड रेफरेंस कर्व इज एक्चुअली अ बैंगल शेप कर्व, इस तरह की बनती है। एक और इसके अंदर बना देते हैं। सही, दो बना दें, एक बड़ी और उसके अंदर एक और। कलर नो फिल, चलें बनाएं जल्दी से और डन लिखें, देन वी विल मूव ऑन। बना लिया तो डन लिखते हैं चैट में। 5 मैसेज आ चुके हैं। हुजैफा, युसरा, नबीहा, माहीन। डायग्राम की हेडिंग हर डायग्राम में देनी है बेटा। जो भी डायग्राम आप बनाएंगे पहले आप लिखेंगे डायग्राम, हेडिंग डालेंगे, ये लाजमी है, ठीक है। नंबर 3, एंड डिफरेंस कर्व कैन नेवर intersects each other. An indifference curve can never intersect each other. And indifference curve can never intersect each other, as mentioned in the following diagram. And indifference curve can never intersect each other, as mentioned in the following diagram. Again heading आएगी डायग्राम की,
ओके जी, अगेन हम हेडिंग डालेंगे डायग्राम की। अच्छा, अब इसमें थोड़ा चेंज आएगा, वो चेंज मैं आपको करके दिखाता हूँ। बनाई ऐसी 1 यहाँ से हटा देता हूँ, तो नेक्स्ट करके यहाँ ले आता हूँ। IC1 या IC2, मतलब इसके साथ ही ना, इसके साथ ही लिखिएगा बिल्कुल IC2। अगर बना लिया है तो चैट में बता दिएगा। गुड एक्स गुड वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये दो। अब इसमें हमने बताया कि दो इंडिफरेंस कर्व जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती इनके साथ, जिस तरह एज मेंशन द फॉलोइंग टाइम, मतलब इस तरह से जिस तरह से इस वक्त आप डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह से डायग्राम में जाहिर है इस वक्त आपके सामने, दरअसल ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व जो होती है, इसकी मैंने डेफिनेशन जो आपको पहले ही सवाल में कराई थी, तो बेटा इंडिफरेंस कर्व में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि indifference curve and difference curve is a locus of points which shows various combinations of two different goods which gives the same level of satisfaction. इसका मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो होती है, बेसिकली इंडिफरेंस कर्व एक नंबर्स का मजमूआ होता है, और हर इंडिफरेंस कर्व एक डिफरेंट, एक बिल्कुल ही अलग जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताती है। इसका आपस में दो इंडिफरेंस कर्व सेम नहीं बता सकती, ठीक है ना सर? 0.3 शो कर दें, अच्छा जी करते हैं अभी, बस इतना सा। पॉइंट नंबर 3, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज मेंशन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, उसकी वजह क्या है कि जब दो हमने पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी, उसमें हमने क्या लिखा कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना? जब हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करती है, अगर ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल जाती, जिस तरह के इस वक्त हम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये इस पॉइंट पर आपस में क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ये आपस में मिल रहा है। मैंने ये हाईलाइट किया, आपको आई होप की नजर आ रहा होगा।
इस पॉइंट पर ये आपस में मिल रहे हैं। जब इस पॉइंट पर ये आपस में मिल रहे हैं तो इस पॉइंट पर तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया। दो इंडिफरेंस कर्व अलग अलग हैं, लेकिन इन जिस पॉइंट पर इन दोनों का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम हो गया। जबकि ये क्या कहता है, इंटरफेरेंस कर्व का बेसिकली जो सिस्टम है वो ये कहता है कि टू इंटरफेरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज टू इंटरफेरेंस कर्व कैन नेवर रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दो इंटरफेरेंस कर्व कभी भी एक जैसा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो नहीं कर सकते। इसलिए ये डायग्राम जो है, जो बताया गया, ऐसा बेसिकली नहीं होता। ये इसमें बताया गया। तो कितनी हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक? 3। तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम बढ़ेंगे, नंबर 4। An reference curve cannot touch either axis. In other words, an reference curve cannot touch x-axis or y-axis as mentioned in the following diagram. As mentioned in the following diagram. An indifference curve cannot touch either axis. In other words, an indifference curve cannot touch x-axis or y-axis as mentioned in the following diagram. यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना ही एक्स एक्सिस को टच कर सकती है और ना ही कभी वाई एक्सिस को टच कर सकती है। किस तरह से अभी दिखाते हैं। अगेन हेडिंग आएगी डायग्राम की। हेडिंग डालिएगा डायग्राम, और बनाना जब शुरू करेंगे जब मैं आपको कहूँगा। इसको हमने लगा दिया एक्स एक्सिस के साथ, वेरी गुड। और इस वाली को हमने लगाना है वाई एक्सिस। इस वाली को थोड़ा आगे लेके जाना होगा। ठीक है जी, बना लीजिए फटाफट। ये IC1 हो गई, IC2 हो गई। एंड डिफरेंस कर्व, ये जो एंड डिफरेंस कर्व होती है ना ही एक्स एक्सिस को टच कर सकती है और ना ही वाई एक्सिस को टच कर सकती है। मजीद इसके बारे में इंशाल्लाह आपको अपडेट दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल हम इस सवाल को कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगली क्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कोई भी क्यूरी हो आपकी तो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा,
पूरा नाम और अपने कोचिंग का कोई कोड जो है आप वो बगैर उसके मैं आपको कल क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। लेकिन आप अगर जो है जिस सेंटर से भी हैं मिसाल के तौर पर